जो है वो देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी बने हैं मेरे साथ। देवनाथ जी, अगर बात की जाए भारत की क्षमताओं को लेकर, तो भारत अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है और इसी का नतीजा है ऑपरेशन विष्णु कहूं मैं, या फिर जिस तरीके से विष्णु एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत कई सारी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, या प्रोजेक्ट विष्णु कहा जाए इसको, इसके तहत कई सारी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है भारत के अंदर ही, जो स्वदेशी तकनीक है, जो भारतीय तकनीक है उनके साथ। ऐसे में देवनाथ जी, आप किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन विष्णु को देखते हैं? इसके तहत किस तरीके से मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, किस तरीके से नई नई मिसाइलें जो हैं वो भारत के अंदर ही डेवलप की जा रही हैं? देवनाथ जी, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज पहुंच सके हम तक। हाँ, अभिषेक, जी भारत में अभी तक जितनी मिसाइल हमने डेवलप की हैं उससे पूरा का वो पूरा पाकिस्तान और चीन का भी तकरीबन तकरीबन पूरा का पूरा तिब्बत हमारे जद में आ जाता है। जी लेकिन हाल ही में जितने एक्सरसाइज किए गए उसमें ये देखा गया कि आस्ते आस्ते चीन के पास खास तौर से इस तरह की काबिलियत आ जाएगी कि वो हमारे मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही शूट डाउन कर सकेगा। इसीलिए अब जरूरत इस तरह के वेपन प्लेटफॉर्म की बन रही है जो कि टारगेट के ऊपर जाते वक्त अंतरिक्ष के रास्ते से ना जाकर लो लेवल से जाए। इसीलिए हमने ब्रह्मोस जैसी ही एक मिसाइल यानी एयर ब्रीदिंग इंजन लगाकर एक ऐसी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री की मिसाइल बना रहे हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल पाएगी जी और ये हाइपरसोनिक होगी। इसका ये मतलब है कि इसकी स्पीड जो है ध्वनि की रफ्तार से करीबन 4 गुना या ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होगी, जी ताकि दुश्मन के जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो इसको ट्रैक ना कर पाए, शूट डाउन ना कर पाए। जी अब ये क्रूज मिसाइल है, तो दर्शकों को मैं बता देता हूँ क्रूज मिसाइल क्या होता है। आम तरह से जो हम आईसीबीएम छोड़ते हैं, आईआरबीएम छोड़ते हैं या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते हैं, उसमें इंजन बर्नआउट हो जाता है कुछ क्षणों के बाद या कुछ मिनटों के बाद, यानी इंजन खत्म हो जाता है, उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट मसाला है वो खत्म हो जाता है। जी उसके बाद वो टारगेट की तरफ चलती रहती है क्योंकि उसकी अपनी स्पीड है। जी तो होता ही है कि वो स्पीड उस आस्ते आस्ते कम होती रहती है। तो जबकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि इंजन लगातार चलता रहता है जब तक कि वो टारगेट तक पहुंच नहीं जाती, जी और इसी वजह से मिसाइल की स्पीड भी काफी अच्छी रहती है। जी और क्योंकि वो लगातार क्रूज जो मिसाइल है उसका इंजन लगातार काम कर रहा है, तो उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे मैनूवर कर सकते हैं। जी तो दुश्मन की जो सर्विलेंस रेडार है वो उसको ढूंढ लेती है, लेकिन उसके बाद भी वह यह उसके जो दुश्मन का कंप्यूटर है वो तय नहीं कर पाता है कि उसकी जो इंटरसेप्शन मिसाइल है वो हमारी मिसाइल को कहां पर पकड़ेगी, क्योंकि जी हमारा मिसाइल लगातार रास्ता बदल रहा है। जी तो ये बहुत उच्च श्रेणी की टेक्निक है। अभी तक दुनिया में इस तरह की मिसाइलें शायद सिर्फ अमेरिका के पास, रूस के पास और शायद इजराइल के पास ही है। जी जी। जी बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर की जाए, इस प्रोजेक्ट से भारत किस स्तर के सैन्य बढ़त हासिल जो है वो करने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अगर पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बात करें, प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर बात करें बंसल साहब, तो कई सारी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मिसाइल का जमाना, मतलब ये हमारी जो इससे स्ट्रेटजिक और एक इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। जिस तरह का आजकल के जमाने में एक एटमॉस्फेयर हो रहा है वर्ल्ड में, जितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको देखते हुए भारत जो है एक बड़ा अपनी जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए अपने जो हथियारों की को बढ़ा रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। जिसमें कि कई होस्टाइल कंट्री हमारे चारों तरफ हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, और अब बांग्लादेश का भी ऐसा एटीट्यूड हो गया है। और जो वो बाकी छोटे कंट्री हो गए हैं, उसमें मालदीव ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, ये ऐसे कंट्री भी का भी कुछ भरोसा नहीं होता, वो किस तरह से दूसरी तरफ जो इनको थोड़ा बहुत कोई लालच दे देता है उधर खिसक जाते हैं। और उधर उनके पास जाने में तो ये बहुत जरूरी है कि इस समय जब तक आप अपनी रक्षा के लिए पूरा आपके पास हथियार नहीं है, तो डेवलपमेंट जरूरी है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ में आत्मरक्षा जो डिफेंस भी बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार जो है डेवलपमेंट जो कोई देखना चाहता ही नहीं दूसरे कंट्री, और वो हमारे किसी भी डेवलपमेंट को अगर बर्बाद करना चाहते हैं, रोक डालना चाहते हैं, तो हम हमारी जो सेनाएं हैं और जो हमारे पास जो वेपन्स हैं और जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेटजिक बढ़त हमको मिल जाएगी, तो इससे जो है बहुत ही लाभ होगा और देश की सुरक्षा को
एक एक जंप मिलेगा, बहुत बूस्ट मिलेगा, ये बहुत ही जरूरी है आज के में देखते हुए। तो इस प्रकार से जो ये, हालांकि जो मिसाइल सिस्टम का जो टेस्ट है वो 1989 में हुआ था, उस समय जो भारत जी ने जब ये दिखाया था तो काफी ह्यू एंड क्राई पूरे वर्ल्ड में हुई थी। जिस प्रकार से जैसे हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया था उसी तरह की जो हुई थी, लेकिन हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं आगे, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अब करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, और भारत एक जो है शक्तिशाली देशों में सम्मिलित हो ही गया है, हो जाएगा। जी विष्णु जी। जी। देवनाथ जी, अगर बात आज के युग को लेकर करें, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि आज के युग में जो अगर लड़ाई को लेकर बात करें, वॉर को लेकर बात करें, वो मैन टू मैन वॉर नहीं होती। यहाँ पर तकनीक के सहारे अब वॉर का जमाना है, और ये हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा, और अभी जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तब भी हमने देखा कि किस तरीके से ड्रोन का ही सहारा लिया गया था। इस तकनीक के जमाने में देवनाथ जी, जिस तरीके से मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, कितनी कारगर ये मिसाइलें साबित होती नजर आएंगी? हाँ अभिषेक, भविष्य के युद्ध में ड्रोन का बहुत ही हैवी इस्तेमाल होगा। जी इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ड्रोन सस्ते में बनाए जा सकते हैं, जी बड़ी तादाद में बनाए जा सकते हैं। एक एवरेज ड्रोन अगर आप देखें उसकी कीमत महज 1 लाख या 5 लाख रुपए होती है, जी और वह ड्रोन आसानी से एक 5 किलो का पेलोड जो है वो 100 किलोमीटर तक ले जा सकता है। जी लेकिन ड्रोन की एक कमजोरी है, वो ये है कि ड्रोन जो है, एक तो उनकी स्पीड कम होती है, जी महज 200 300 400 किलोमीटर। जी दूसरी ड्रोन की कमजोरी यह है कि ड्रोन कोई भी बहुत बड़ा वॉरहेड नहीं लेके जा सकता। जी जैसे कि समझिए एक टिपिकल फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट से जो हम लोग गिराते थे बॉम्ब, वो 250 किलो या 500 किलो का होता था। पाउंड में बोला तो 500 पाउंड का या 1000 पाउंड का। जी तो आमतौर पर अभी तक इस तरह के ड्रोन बन नहीं रहे हैं जो कि 250 किलो का एक वॉरहेड या 500 किलो का वॉरहेड ले जाए। तो ड्रोन का एक स्थान है, वो कमांडर डिसाइड करेगा। कई जगह पर ड्रोन की जगह पर यूएवी भी भेज सकते हैं। यूएवी का थोड़ा एडवांटेज ये है कि यूएवी थोड़ा ज्यादा मैनोवरेबल होता है, यूएवी ड्रोन के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यूएवी को आप अपने हिसाब से प्री प्लान्ड भी छोड़ सकते हैं, जी कि वे पॉइंट डाल लो कि यहां जाओगे, वहां जाओगे, तीसरे पॉइंट तक जाओगे, चौथे पॉइंट तक जाओगे, पांचवें पॉइंट पर जाकर प्रहार कर देना। जी लेकिन कई टारगेट ऐसे होते हैं जहां पर कमांडर डिसाइड कर सकता है कि वह सिर्फ एक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो पिनाका जैसी मिसाइल हो जिसका रेंज 80 किलोमीटर है। अब हम एक्सटेंडेड रेंज भी बना रहे हैं जो 120 किलोमीटर तक जाएगी, या पृथ्वी जैसी मिसाइल हो। हमारे पास पृथ्वी है, 300 किलोमीटर तक फायर कर सकती है, 450 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। या हो सकता है अग्नि, तो हमारे पास अग्नि अलग अलग तरह के हैं, 700 किलोमीटर तक जा सकती है, 2000 जी किलोमीटर तक जा सकती है। अभी हम जी अग्नि का वो वर्जन बनाने वाले हैं जो कि 8000 किलोमीटर तक जाएगी। जी तो ये कमांडर के पास एक मिक्स एंड मैच करने का एक मौका आएगा। जी कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मिसाइल, ड्रोन या यूएवी नहीं भेज सकते, वहां कमांडर डिसाइड कर सकता है कि सिर्फ फाइटर विमान जाएगा और बॉम्ब गिरा के आएगा। ये उस वक्त वहां पर एयर डिफेंस एनवायरनमेंट कैसा है और लोकल टेक्टिकल सिचुएशन कैसा है, टारगेट कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। जी। बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात ब्रह्मोस ईआर और अग्नि 5 के अपग्रेडेड वर्जन को लेकर की जाए, तो पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मनों के खिलाफ किस तरीके से कि मिसाइलें गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, ये मिसाइल बहुत गेम चेंजर मिसाइल होंगी।